वाले कुछ नए लोग हैं, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं खुद को। सुरेश यादव मेरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का मैं रहने वाला हूं। गवर्नमेंट विद्यालय में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। पढ़ाई लिखाई मैंने किया सिवली नेशनल कॉलेज से, बीएससी और एमएससी, बीएड एमएड किया, बीटीसी किया। इलाहाबाद से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी किया। 18 महीने तैयारी के दौरान मैं 14 रिटर्न्स निकाला। इसके पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत था। उसको रिजाइन करके एज ए टीचर अपने करियर की शुरुआत किया और आज मैं प्रधानाध्यापक हूँ। उसके साथ जो समय मेरी बची उस समय में मैंने इसको किया, लेकिन एक स्टोरी का पार्ट है कि मैंने क्यों किया इसको। बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हैं, उनको भी नहीं समझ में आता, तो मेरे पास रोजगार था, मैंने इसको क्यों किया। वो काम भी और बहुत सारे थे। तो ये रहस्य जरूर बनेगा कि कुछ तो ऐसा होगा कि ये मेरे को जम गया। और दोस्त, जब मैंने इसकी शुरुआत किया तो उस वक्त हालात बहुत प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थे, इसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो मेरी शुरुआत क्या हुई थी कि एक मेरा दोस्त मेरे को इनवाइट किए थे एक मीटिंग के लिए, मैं वहाँ पर गया। तो बहुत अनमने ढंग से गया था, लेकिन एक खूबी मेरी रही कि जब मैं कोई काम देखता हूँ तो वहाँ चाहे कोई भी हो या कुछ काम करता हूँ तो उसको 100% मैं करता हूँ। क्लास 5th में एक चैप्टर है, उसका नाम है कि सबसे सही समय। तो उसमें बहुत बहुत बड़ा मोरल है, इसमें स्टोरी है बहुत बड़ी। उसमें बताया गया कि जो इस सही समय कौन होती है। एक राजा ने एक संत से पूछा कि महात्मा सबसे सही समय क्या होती है, उसकी कुटिया पर जा करके। और वो खोद रहे थे, कुछ किचन गार्डन के कुछ जगह थी, उसको खोद रहे थे, अपने काम में मगन थे। और ये लगातार जो है अपने काम को करते जा रहे थे। वो कई बार बोले तो जवाब नहीं आया महात्मा जी का। जब उन्होंने अपना काम कर लिया, इसके बाद पूछते हैं कि हाँ बताइए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो बताया कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे सही समय कौन होती है कोई काम करने का, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी बहुत होती है। तो उन्होंने बताया कि राजन, सबसे समय वही होता है बढ़िया, जब जो काम करो तो आप उस वक्त उसी काम को मन से करो। तो ये कहीं न कहीं मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा था कि जब इस मीटिंग में मैं आ ही गया हूँ तो इसको अच्छे से क्यों नहीं देखूं। तो मैंने ध्यान से देखा। तो ध्यान से जो चीज़ समझ में आई वो ये कि मानव की जो दुर्लभ ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि पिक्चर बड़ी धुंधली थी, लेकिन बड़ी प्यारी होप थी उसमें, आशा बहुत बड़ा था। तो कुछ उत्सुकता बढ़ी, मैंने कुछ किताबें लिया, कुछ ऑडियो कैसेट सुना, तो कुछ और चीज़ें क्लियर हुआ। इसके बाद फाइनली मैं बहुत सारी किताबों का स्टडी किया। जो निचोड़ निकल करके आया वो ये कि अगर इसको आपने कर लिया तो ये मान कर चलो कि आप पहले तो अपने खानदान में सबको बीट कर दोगे, अपने गांव में, फिर अपने इलाके में। और आपके दुश्मनों की संख्या घटती चली जाएगी, यानी दुश्मन नहीं रहेंगे, लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, आप लोगों के लाडले बनते चले जाएंगे। और आपका सर्वांगीण विकास होगा, पैसे से विकास होगा, आपका जो है सोशल दायरा बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल जो पावर है वो भी बढ़ेगा। और आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, कुछ अच्छा दे पाओगे। और धीरे 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 दायरा बढ़ता चला जाएगा। बड़ा एक रोमांचक स्थिति फील हुई। और मैं जो है ना रोमांचित हो रहा था इसकी यात्रा को देख करके। और ये चीज़ जैसे जैसे मैं संतोष सर पढ़ता जाता था, देखता जाता था, लोगों की स्टोरी में देखता था, तो मैं अपने आप को रिलेट करता था कि ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आज लोगों को लगता होगा कि सुरेश जी राय कोर हो गए। तो भाई साहब मैं बता दूं, ये राइजिंग कोर मैं लॉटरी में नहीं हुआ। मैं इसको स्केच डायग्राम इसका खींचा था, उसके अकॉर्डिंग अभी ये कुछ नहीं हुआ है। अभी ऐसा नहीं कि मैं इसके क्लाइमेक्स पर चला गया, अभी सब शुरुआत है। एक सुनहरे भारत की नन्ही सी ये झांकी है। अभी तो अभी तो नींव में ईट भरी अभी तो जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। अभी जो है ना ये सिर्फ नींव भरी गई है, इसका शीश महल जो है ना अभी बाकी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों,
आप लोगों को मैं भरोसा देना चाह रहा हूं कि आपको कुछ चीजें ऐसे बताई जाएंगी जिसके साथ आप चलते चलिएगा, एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरिएगा, बाकी आप वो करते चले जाएंगे, तो आप वो बनते चले जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। तो फाइनली मैंने क्या समझा, इस चीज को समझिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है संतोष सर ना, मेरे को जैसे लोग क्या समझते हैं लोगों की बात, मैंने क्या समझा, इसको एक देसी एग्जाम्पल से मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज करिएगा एक गांव में कोई एक कपल एक छोटी सी दुकान खोला है। वो जो हस्बैंड है वो माल ले आ रहा है बाहर से, दुकान में भरता है, इसके बाद उनकी धर्मपत्नी गांव वालों को सप्लाई देती हैं प्रोडक्ट्स की, यानी छोटी सी जो दुकान होती है। सपोज करिएगा दोनों लग करके और 10,000 बचा ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। संतोष सर, एक गांव से 10,000 बच रहा है, उस कपल को अगर 10,000 और चाहिए तो सिंपल सा तरीका कि उस दुकान की साइज को बड़ी कर ले, यानी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अलावा जो वैरायटी या प्रोडक्ट्स है ना उसको डबल कर ले। और दूसरा तरीका है कि दूसरे गांव में जो है वो उसी तरह के एक सेटअप डाल ले। गौर करिएगा मैंने क्या देखा था सर, तो मुझे लगा कि यार वहां से अगर खोल लेंगे तो 10,000 और जुड़ जाएगा, तीसरे गांव में खोल लेंगे तो 10,000 और जुड़ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है, थ्योरेटिकल दीवा जिसको डे ड्रीम बोलते हैं, दीवा स्वप्न। आप खोलते जाइए ना, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल समझिएगा, थ्योरेटिकल तो अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्या हम प्रोवाइड करा पाएंगे क्या? तो पता चलेगा कि एक कपल तो एक गांव में चाहिए, तो दूसरा हम कपल कहाँ से लाएं? तो दूसरा कपल तो आएगा। तो प्रैक्टिकल यही प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टमेंट जो चाहिए सेटअप करने का वो और मैन पावर नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं संभव है कि हम दूसरा और सेटअप डाल पाए। तो इसीलिए लोगों ने 90% आबादी ने जो रास्ता चुना वो ये कि इनकम कमाने का जो तरीका है वो नौकरी है, क्योंकि इसमें कोई सेटअप नहीं डालना होता है। इसके बाद दूसरा है खेती बाड़ी, ऑलरेडी जो पुश्तैनी मिल गया है। और तीसरा जो तरीका है कि हम जो है अपनी दुकान कोई जो है छोटा मोटा सेटअप डाल करके चला लेते हैं, और वो हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं उतना करते हैं। और जो तीसरा खुल करके नहीं जी सकते, इसमें सपनों की जिंदगी नहीं होती है, इसमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम जीते हैं। परिस्थितियां जैसे जैसे अलाउ करें वैसे वैसे हम करते हैं, हम परिस्थितियों को ओवरकम नहीं कर सकते। मतलब आप समझिएगा, आपको अगर बहुत अच्छी कार पसंद आ गई, अच्छी बाइक पसंद आ गई, अच्छी जमीन पसंद आ गई, घर पसंद आ गया, कपड़ा पसंद आ गया, तो आप जो है कहोगे कि ये हमारे लिए नहीं है। ये जो बता रहे हैं ना कि 90% की जो दुनिया है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने स्टडी किया था कि आपके लिए जो 10% लोगों की दुनिया उसमें मूव करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने स्टडी करना शुरू किया कि जैसे एक गांव से हम दूसरे गांव में नहीं जा सकते, बड़ा प्रैक्टिकल बातें मैं करूंगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन हम यहाँ पर उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ पाते हैं, जो बंधन है कि हम दूसरे गांव में अपना सेटअप नहीं डाल सकते, दूसरे शहर में नहीं डाल सकते, दूसरे प्रांत में नहीं डाल सकते, उस रिस्ट्रिक्शन को हम तोड़ पाते हैं यहाँ। जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि इसको क्यों किया जाए। मैं बता दूं कि इसलिए किया जाए कि जो संभव ही नहीं है वो यहाँ पर हमको मौका दे रहा है। ठीक है, सुषमा जी ने सुबह मीटिंग लिया था तो उसमें एक शब्द बताया था कि सबसे पहले माइंड सेट। कैसा माइंड सेट? ऐसा माइंड सेट कि हम इसको करें तो उसके पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए। तो मजबूत कारण यही है कि जो चीज़ हम 90% वाले इस जन्म में कर ही नहीं सकते उसको ये हमको अवसर दे रहा है। अब बहुत सिंपल तरीके से आप सोचिएगा कि संतोष सर दूसरे गांव में हमको बाजार डालना है, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में। कल्पना करिएगा, एक एग्जाम्पल रविंद्र ठाकुर साहब का मैं ले रहा हूँ। रविंद्र ठाकुर साहब को हमने जब जोड़ा किसी भी माध्यम से, तो वो एक मेरा सेटअप पड़ गया, एक दुकान मेरी पड़ गई। इसके बाद
हम उस दुकान को धीरे धीरे बड़ा शुरू करना शुरू किए। हम लोग एक टीम बना करके, जिसमें मैं था, रमेश जी थे, आप थे, डीके सर थे, सरेंद्र सर थे, राकेश सर, प्रमोद सर, और भी कुछ किताबें, कुछ सेमिनार, कुछ टूल्स, माने उस टूल्स का इस्तेमाल करके जो कि नॉमिनल कास्ट में उपलब्ध है, हम लोगों ने, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जस्ट समझिएगा, रिलेट करिएगा, हम लोगों ने उसको बड़ा करना शुरू किया, अपने एक सेटअप को, एक बिजनेस को। तो फिर क्या हुआ कि वो दीनानगर से निकलते 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 वो हजारों, पहले वो कंज्यूमर बने, फिर इसके बाद जो है धीरे 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 डेवलप होते 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 स्टार एमराल्ड बन गए। स्टार एमराल्ड का मतलब कि 1,30,00,000 पीबी। अब आप समझिएगा, सब समझिएगा इस बात को, कि जहां संभव ही नहीं था कि हम पड़ोसी गांव में दुकान डाल पाएं, लेकिन इस सिस्टम ने हमको इस लायक बनाया कि पड़ोसी गांव छोड़िए, पड़ोसी जिला छोड़िए, पड़ोसी राज्य छोड़िए, राज्यों के बाद एक जो ड्रीम स्टेट हुआ करता था, जिसको मैं दिल से चाहता हूं, पंजाब में एक सेटअप डाला गया, और उस सेटअप करोड़ों का पीबी मेरे को देता है। मेरे को मतलब मेरे टीम को, जितने भी लोग हैं, मतलब इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, मैं बस जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या लगा, अब आप सोचिएगा कि करोड़ों का पीबी जनरेट करने के लिए, करोड़ों का बिजनेस जनरेट करने के लिए कितना करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ संभव हुआ। तो अब मैं बात करूंगा कि वो क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। फिर वो जो ज्वाइन व्यक्ति जब होता है तो सेटअप की नींव पड़ जाती है। फिर वो क्या क्या गतिविधियां होती हैं जिससे कि वो ज्वाइनिंग जो है, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर बना एक व्यक्ति, जैसे डीबी रबारी सर हमारे गुजरात में है, लाखों का पीवी आता है सर वहां से। तो डीबी रबारी सर जब ज्वाइन हुए तो जस्ट एक कंज्यूमर, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो वो जस्ट कंज्यूमर थे, लेकिन वो क्या ऐसा प्रोसेस से गुजारा गया कि वो कंज्यूमर नेटवर्कर में कन्वर्ट हो गया। अब आप समझिएगा कि डीबी रबारी सर जो है टेक्निकल क्वालिफाई किए, जस्ट अपने नीचे एक और टेक्निकल पाइपलाइन उनका इस महीने लास्ट मंथ है, रिस्पेक्टेड अमृतसर का। तो यही समझना है कि एक तो हमको क्यों करना है, एक तो इसलिए करना है कि जो सुविधा, रास्ता जो बंद हो चुका अन्य जगह, यही शुरू हो रहा है। अब इसके बाद हमको एक प्रोसेस की जानकारी हो जाएगी, तो हम ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब बीज पड़ गया पौधे का, इसके बाद उस प्रोसेस से गुजारेंगे तो बीज बढ़ते 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 वृक्ष का रूप लेगा। फिर वो जब वृक्षों के बीज गिरेंगे तो और वृक्ष पैदा होंगे, फिर एक बहुत प्यारा सा अपना जो है बगिया बन जाएगा, लाखों का, फिर लाखों का, फिर करोड़ों में आने लगेगा। सर ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया के कोने कोने में आप फैला सकते हो। देखिए लोग क्या समझे, लोग अलग अलग चीज, मैंने यही चीज समझा कि इकलौता ऐसा सिस्टम है रिस्पेक्टेड संतोष सर, कि इससे सभी हमारे उसकी जो है ना सिद्धि हो जाती है। मतलब एक कंप्लीट व्हीकिल है सर आरसीएम बिजनेस। जैसे आप लिस्ट बनाइएगा, आपको क्या क्या चाहिए, आपको बहुत पैसा चाहिए ना, तो बहुत पैसा चाहिए तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है कि आप जितने जगह आपकी दुकानें खुलेंगी उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, उतने पैसे आएंगे। तो जो 90% लोग करते हैं वो बस देखते हैं कि मेरी एक क्वार्टर है, इस गोडाउन को बढ़ाते जाइए, उसकी एक लिमिट है। आप समझ लीजिएगा कि जैसे हमारे यहाँ मऊ में विशाल मेगा मार्ट है, तो विशाल मेगा मार्ट 10-20-50 करोड़ रुपया लगा भी देगा, तो आप सोचिएगा इसकी लिमिट क्या है। इसमें ग्राहक पठानकोट से तो आएंगे नहीं, समा ख्याली गुजरात से तो आएंगे नहीं, महाराष्ट्र से तो आएंगे नहीं, तो कहाँ से आएंगे, मऊ के अगल बगल के लोग आएंगे, क्योंकि अगले जिला में भी है, आजमगढ़ में भी विशाल मेगा मार्ट है। तो आप कितना भी फिर पूंजी लगा लें, आप जो है उसके ज़्यादा अपसेल नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। दूसरा चीज़ क्या है कि कस्टमर आपके लिमिटेड हैं, प्रोडक्ट आपके लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जो है हर जिले में अपना मेगा मार्ट डालिए, हर जिले में। तो एक तो क्या है कि इसमें बड़ी पोटेंशियल है, क्षमता बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो पैसा आता है लोगों को बांट करके फिर आपको मिलता है।
तो इसमें दूसरा चीज़ क्या मिलता है कि आपको एक सोशल सर्कल आपकी बहुत बड़ी होती है। तो सोशल सर्कल आपकी, जैसे लोगों को जब कामयाबी में आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो लोग क्यों नहीं आपके होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, हमारी जो कोर लीडरशिप है, उस कोर लीडरशिप को हमने जो है जितना सीखा उतना सिखाया। इसके बाद उन लोगों को बताया कि अब आप आगे शुरू करिए। ठीक है, जैसे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बढ़ाना। तो इसमें क्या है ना कि हम जहाँ तक चल सकते थे हम चले, और लोगों को बताया कि आप जब इसके आगे जहाँ तक चल सकते हो तो आप चलो। हम कुछ दूर तक चले, फिर लोग आगे तक चले, और चलते चलते आज ये हमारी जो परिवार है सुंदर सी, भारत के लगभग अलग अलग प्रांतों में संख्या की बात किया जाए तो 1,68,000 प्लस की परिवार मेरी हो चुकी है सर। ठीक है, तो अब यही प्रोसेस हमको समझना है कि सर मेन बुनियाद यही है कि अपने सेटअप, अपनी दुकानें अपनी बढ़ती चली जाए। इसमें से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है जो भी, बट उसमें से 1-1.5%, 2% मेरे जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, 1-1.5%, 2% मेरे को आता है, बाकी सब मेरे टीम में बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक गजब का सेटअप है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस मार्च महीने में क्यों खास कुछ किया जा रहा है। तो स्पेशल इस टीम के लिए कुछ विशेष प्रयास है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें प्रयास हम जो है अभी पीपीटी शेयर करेंगे, आप लोग ध्यान से अपनी नज़रें स्क्रीन पर जो है ना रखिएगा। लेकिन मैं बता दूं क्या होगा। जैसे आपको लगता है सर मैंने ज्वाइनिंग तो कराया, लेकिन वो जो ज्वाइनिंग है ना वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे लीडर्स में। जैसे एक व्यक्ति कंज्यूमर है तो क्या करेगा, 1,500 2,000 5,000 पीवी यूज करेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वो ज्वाइनिंग जो है अगर कंज्यूमर से नेटवर्कर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप समझिएगा कि नेटवर्कर जो रॉयल्टी अचीवर होता है, सबसे छोटी रॉयल्टी ये 4,65,000 5 लाख की होती है। यानी कंज्यूमर था व्यक्ति तो 2-2,500, लेकिन नेटवर्कर बन गया तो छोटी जो पिन होती है रॉयल्टी, उसमें भी 5 लाख पीवी देने लगा। यानी जो दुकान आपकी थी, यानी जो बीज आपने बोया था पौधा, वो पौधा बड़ा होना शुरू हो गया। तो कुल मिला जुला करके अगर डेवलप होना चाहते हैं इसमें, तो आप अपने ज्वाइनिंग को नेटवर्कर में कन्वर्ट करिए। तो वो जो नेटवर्किंग की माइंड सेट है वो कहाँ से आएगा, वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आता है, एक ट्रेनिंग से आता है, एक एसोसिएशन से आता है। हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर इसको प्रयास करके कुछ चीज़ें स्पेशल आपके लिए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। और ये वो महीना है कि इसमें अगर आपने जोर लगा दिया, इस जो दिया गया इस पर काम आपने कर लिया, तो जो सटीक जैसे होता है ना कि जो महीना है जो सीजन है उसी तरह की फसल बोई है आप। अब पता चलेगा कि रबी में खरीफ की बो देंगे, आप खरीफ के समय में रबी की बो देंगे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो फसल वो बोइए जो आपकी सीजन अलाउ कर रही है। तो अभी मार्च में क्या करना चाहिए, मैं जो है ना अभी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना देखिएगा कि अ, क्या करना चाहिए आपको। एक मिनट। जी सर, एक बार मेरे को बता दीजिएगा क्या पीपीटी दिख रही है। यस। संतोष सर मेरे को सुन पा रहे हैं क्या आप। कोई साथी एक बार क्लियर करे। जी गुरुदेव, आ रही है एकदम। सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वेरी गुड सर। तो अभी जस्ट आप देखेंगे मिशन मार्च खास है, रचना इतिहास है। इसके बाद सर आगे हम देखते हैं कि इस विशेष महीने में हम 3 प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। पहला है सेलिब्रेशन, दूसरा है ट्रेनिंग एलडीपी लीडर्स डेवलप, देखिए एक होता है डीटीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, और दूसरा होता है एलडीपी लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या अंतर है, जैसे क्या है ना कि एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है
इसकी पीबी प्रोडक्ट की वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, लेकिन व्यक्तित्व को ऐसा बना दिया जाए कि वो व्यक्ति जहाँ खड़ा हो और खड़ा होने के बाद लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना शुरू कर दे, यानी उसका ग्रुप बनता चला जा रहा है और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सेटअप करता चला जाए अपने नेटवर्क का, तो वो लीडर्स होता है। जैसे जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं वो लीडर हैं, जो मतलब पिन अचीवर वो लीडर हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेविटी होगी, पात्रता जितनी ज़्यादा होगी, उतने बड़ी आपकी जो है ना क्षमता बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी साइज भी बढ़ती चली जाएगी। ये सब डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग्स पर कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग्स आपकी है। तो ये आपको सेलिब्रेशन के बाद दूसरा प्रोग्राम है एलडीपी और तीसरा है टूर। ठीक है, ये तीन मुद्दों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो पहला मैं लिया था सेलिब्रेशन ऑफ ऑल न्यू पिन अचीवर्स। ऑल न्यू पिन अचीवर्स का मतलब ऑल, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड है, वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें ऑल न्यू वाइटल्स, बिगिनर से लेकर के स्टार के बीच में आप जो भी नई पिन लाएंगे तो आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ? आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या जो नियरेस्ट आपके यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं वो टेक्निकल अचीवर्स आपको डिसाइड करेंगे, वहाँ पर बुके, मेडल्स और माला, ट्रॉफी के साथ उसमें पूरी एक बहुत ही बढ़िया माहौल डिजाइन किया जाता है, उसमें आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस माहौल को आप समझिएगा, मैं बोला था ना कि जो कंज्यूमर होते हैं वो नेटवर्कर में कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिएगा कि उसमें आपने पिन अचीव किया, जैसे वाइटर्स, रॉयल्टी और टेक्निकल्स, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आप जब पहुंचते हैं उस हॉल में जहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी एक अलग ऑरा होता है, एक अलग डिजाइनिंग होती है। और उस माहौल में अगर आपके लोग, कोई गेस्ट पहुंच रहा है, बैठा दिया आपने 10 गेस्ट को बैठा दिया, वो लोग जो है हो सकता है नए हो या हो सकता है कि भाई डेवलप नहीं हुए, उनको डेवलप करना है, तो डेवलप कराने के लिए आपको उसमें लेकर के आना पड़ेगा। और अब क्या होगा कि नाम लेकर के आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अब आप भीड़ से निकल करके स्टेज तक की जब यात्रा होगी और आपके लोग जब देखेंगे, तो फिर उनके दिमाग में एक नई चीज डेवलप होगी और वो डिसाइड करेंगे कि मुझे भी ये बनना है। और आपकी बातें इसके पहले प्रभावी नहीं होती थी, लेकिन जब आप स्टेज पर चले जाएंगे तो फिर वो आप में एक शैक्षिक व्यक्ति देखने लगते हैं और फिर आपकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। तो वहां से आपके लोगों का कन्वर्जन होता है लीडर्स में, नेटवर्कर बनने के लिए सोचने लगते हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा कि मैं भी स्टेज पर जाऊंगा, क्योंकि हर किसी को चाहिए सम्मान, हर किसी को चाहिए। उसी माला को चाहने के लिए बहुत सारे लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं। तो ऑल न्यू वाइटर्स पिन को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, फिर जितने रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, फिर ऑल न्यू टेक्निकल पिन अचीवर्स, मतलब आपकी पिन जो भी है उसको आपने बदल दिया तो आप उसके पात्र होंगे। तो पहला चीज ये हो गया सर। अब आगे आ जाते हैं, दूसरा है एलडीपी, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किनका है? मिस्टर अमर चौधरी का ये एलडीपी प्रोग्राम है। ये अमर चौधरी का जो प्रोग्राम है, इसकी खूबी क्या है कि ये 500 रुपये कंट्रीब्यूशन देना होगा। सुल्तानपुर की डेट 26 तारीख को है, आजमगढ़ की डेट जो है अभी फाइनल हो जाएगी, दीनानगर 21 जून को है। ये ट्रेनिंग आप मिस्टर अमर चौधरी की कुछ वीडियो क्लिप मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा, तो एक बार आप देखिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि लीडर्स कैसे तैयार होते हैं। तो जरा सा आप लोग जो है ना दोबारा आप स्क्रीन पर नज़र रखिएगा, और इसके बाद यहाँ से आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि अमर चौधरी किस कैटेगरी के लीडर हैं, कंटेंट इनके कैसे होते हैं। तो आप लोग जरा सा ये देखिएगा वीडियो। मैं हर इंडस्ट्री के लोगों से कहता हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो क्रिएटिव पर्सन। मैं हर इंडस्ट्री के लोगों से कहता हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो क्रिएटिव पर्सन हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे हमारी तरह बिजनेस कोच हो। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ अपने आपसे पहले एक सवाल तो ये पहला एक सवाल पूछे कि मैं जिस भी इंडस्ट्री में हूँ, कहीं मैं झोला छाप तो नहीं हूँ। अब यहाँ झोला छाप से मेरा मतलब क्या है? क्या वास्तव में मैं बिजनेसमैन हूँ भी? क्या मैं वास्तव में एंटरप्रेन्योर हूँ भी? क्या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ इसलिए कदम रख लिया कि मेरे दोस्त ने रखा था, या मेरी 2 पीढ़ियों से बिजनेस चल रहा था तो मैंने भी बिजनेस कर लिया? क्या मैं वास्तव में बाय डिफॉल्ट अंदर से बिजनेसमैन हूँ भी? एक उदाहरण देके बताता हूँ सर। माइंडसेट की आपने बात की सर, जो सुबह काम करे और शाम को पैसे मांग ले, उसे क्या बोलते हैं?
डेली वर्कर, मजदूर। मजदूर जो महीने भर काम करे और महीने भर बाद पैसे मांगे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। जो साल भर में और 2 साल में या 5 साल में खाता बही जांच करे, उसे क्या बोला जाता है सर? बिजनेसमैन। मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा पूछो। बोले एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आप किसे चुनेंगे, 1 करोड़ रुपए को या माता पिता को? मैंने कहा इसका जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप दो। बोले बताओ। मैंने कहा यार वो माँ बाप ढूंढ के ला जो 1 करोड़ रुपए से अलग रहते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो कहेंगे कि या तो 1 करोड़ ले और या हमें ले? अरे मैंने कहा हमारे माँ बाप तो ये कहेंगे भाई 1 करोड़ उठा और हमें लेके साथ में चल। ये सवाल आपके दिमाग में आया कैसे? ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि आप इन दोनों को मिलाकर ताकतवर ना बन जाए। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर आप ये बात समझ गए कि परिवार भी साथ में हुआ और पैसा भी साथ में हुआ तो ये बहुत मजबूत आदमी बन जाएगा। उन्हें मालूम है अगर इसे प्यार भी मिल गया और इसे पैसा भी मिल गया तो ये तो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, खुश रहने लगेगा, इसे तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे दिमाग में पहले ही 2 खूबसूरत चीज़ों को, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उन 2 खूबसूरत चीज़ों को जो एक दूसरे के भाई भाई, दूसरे के दोस्त और दूसरे की बहन हो सकती थी, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाता है बड़ी चालाकी से। आप कभी 10 मंजिला इमारत पे चढ़े, आप 8 मंजिल पे चढ़ रहे हो, 8 मंजिला इमारत है, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, कौन से मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आपको थकावट से लगती है? अगर वो 8 मंजिल की है, 8 मंजिल की है तो कहाँ जाकर लगभग आपको ऐसा लगता है यार पैर दुख गए, यार 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 रुक जाओ या थक गए? 3 4 5 4 5 के अराउंड, 4 5 का है, 5वीं मंजिल पे आप 3री मंजिल पे चढ़ो, दूसरी में था, दूसरी पे लगने लगे। आप 3री पे चढ़ोगे तो 2री पे थकावट होगी, आप 8वीं पे चढ़ोगे तो 6ठी पे थकावट होगी, आप 15वीं पे चढ़ जाना तो 7वीं 8वीं पे आएगी, आपको 8वीं 10वीं पे आएगी। एक्चुअली ब्रेन को ये लगता है कि जब मुझे जो टारगेट दे दिया जाएगा उससे 10-15% पहले जाके मुझे थकना है। अब आप टारगेट 2 मंजिल का दे लो, 100 मंजिल का दे लो या 10 मंजिल का दे लो, तो आप चाहें जब चाहें अपने 10 साल के टारगेट को 5 साल पे ला सकते हैं, 5 साल के टारगेट को 1 साल पे ला सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा बी प्रैक्टिकल, बट आप जो टारगेट चाहते हैं उसे जिंदगी में अचीव करें। तो दोस्तों ये कंटेंट है इनके, बड़े प्रैक्टिकल लीडर हैं सर, बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर हैं। और मैं बताया ना कि आप अपने लोगों की, बहुत सारे लोग फंसते कहाँ हैं, ज्वाइनिंग तो बहुत सारी करा रखे हैं, यानी पता चलता है कि दुकानें तो खुल रखी हैं लेकिन वो दुकानें जो है ना डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो ये समस्या आती है लोगों के साथ। तो मैं बताया ना कि अभी जस्ट जो है ना एलडीपी में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने और प्लस अपने लोगों के साथ लीडर्स डेवलप करना चाहते हैं तो आप इसमें अपने लोगों को बैठाइए। जैसे संतोष सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति चाह रहा है कि हम 10 गांव में, 10 बाज़ारों में, 10 शहरों में, 10 राज्यों में जी अपना अगर हमने दुकान खोलना है तो सर क्या काम करेंगे ना कि हम जो है ना उन राज्यों में ना लोगों को बैठाएंगे, इस प्रोग्राम से गुजारेंगे तो डेवलप होते चले जाएंगे सर। तो ये आपका दूसरा है। अब अगला मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको डेवलप करने का, अपने लोगों को डेवलप करने का मौका मिलता है टूर के साथ। ये टूर जो है ना 2 डिजाइन किया गया, एक है 10,000 पीवी ऑन सेल्फ आईडी सिंगल टूर के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार 3 दिन 2 रात के लिए कॉम्बो पैक है। ये 10 मार्च तक ही है क्योंकि इतनी मतलब जैसे रस हो जाएगा क्योंकि नज़दीक का है ये और इतना बढ़िया जगह डिज़ाइन की गई है कि इसलिए इसको बताया गया कि 10 तारीख तक जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सिर्फ वही लोग पात्र होंगे इसमें जाने के लिए। इसके बाद अगला देखिएगा 20,000 पीवी ऑन सेल्फ आईडी कपल टूर, अगर कोई क्वालिफाई करेगा अपने कोड पर तो वो कपल के साथ जा सकता है। ऋषिकेश हरिद्वार को वही कंडीशन है और इसकी भी पात्रता जो है वही 10 तारीख तक ही है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप जो है ना कुछ चीज़ें मैं आपको 1-2 ग्लिम्स छोटी सी झलक दिखाना चाह रहा हूँ वहाँ का, हरिद्वार का और ऋषिकेश का। एक बार थोड़ा सा आप नज़र
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप हरिद्वार में कहीं भी रुके हैं, वहाँ से आपको आसानी से ईद आएगा। उसकी दो वजह है। एक तो वहाँ पर स्नान करना सबसे शुभ माना, गंगा आरती देखना, आपको यहाँ पर कुछ देर बैठना चाहें तो आप आराम से बैठ सकते। मनसा देवी टेम्पल भी जरूर विजिट करना चाहिए। पहुँचने के लिए आपको कि आप मॉर्निंग में आपके कैबिन को नीचे से ऊपर जाने में लगभग 5 मिनट का समय आप पाओगे रोपवे के थ्रू, जहाँ से नीचे गंगा नदी का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा। वहाँ से आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कैसे गंगा नदी का कुछ पार्ट डाइवर्टेड है। पहाड़ के इस हिस्से में कोई सेफ्टी नहीं है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसके ऋषिकेश में आप बहुत सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हो एंड स्कूटी या बाइक जा सकते हैं। एंड जब आप इस पर चलोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि ये कितना शेक हो रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश फेमस है रिवर राफ्टिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि बंजी जंपिंग। ऋषिकेश में एंटर करने के बाद राफ्टिंग की बुकिंग के लिए आपको काफी सारी शॉप्स नजर आ जाएंगी। आप ऋषिकेश में शाम की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। रामझूला के नियरेस्ट घाट है शत्रुघ्न घाट। एंड अगर आपको गंगा नदी क्रॉस करनी है तो दूसरी तरफ आप बोट के थ्रू भी जा सकते हो, जिसका किराया रहता है लगभग 10 से 15। पतंजलि योगपीठ, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा हुआ है ऋषि पतंजलि के नाम पर। एंड इसके वाइस चांसलर हैं बाबा रामदेव। एंटर करते ही लेफ्ट साइड पर पार्किंग बनी है एंड यहाँ एक काफी बड़ा सा, हरिद्वार से इसकी दूरी है 18 किलोमीटर। फ्लोर्स बने हुए हैं एंड एकदम वाइड बना। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी जो है ना आपके बीच में ये कुछ उसकी झांकी रही है, जिसको कि आप अपने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इससे नज़दीक, इससे किफ़ायती ये टूर नहीं हो सकता। इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखा गया है, अब तक का सबसे छोटा। ये जो लोग ना 2 कैटेगरी में है। इसमें देखिए, एक तो है कि एसी कमरे अगर आप लेंगे तो आपको मैक्सिमम 4000, और नॉन एसी का मतलब कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ठंडा माहौल रहेगा वहाँ पर, उसमें आपको 3500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी व्यवस्था। ये 3 डे 2 नाइट का आपका टूर रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप क्या काम करिएगा कि अपने लोगों के साथ लग जाइए। आज 3 तारीख हो गई और बहुत ही कम समय है, और इसके बाद इस मीटिंग को भी समाप्त करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि 9 बजे से हम लोगों का मिरेकल इवनिंग होता है। तो आप सभी लोगों को डायरेक्ट हम उससे कनेक्ट करेंगे। आज का मेन टॉपिक यही रहा कि आप समझ गए होंगे कि हम पूरे इंडिया में अगर अपना बिजनेस, अपना सेटअप फैलाना चाहें तो उसके लिए आप टूल्स का सहारा लीजिए। ये जो सीजन चल रही है, इस सीजन के अकॉर्डिंग आप जो है फसल बोइए, इसके बाद आपकी फसल खूब कटेगी। तो इस महीना आपको फोकस करना है कि आप एलडीपी पर पहले क्वालिफाई करिए, फिर मैक्सिमम को एलडीपी पर, सिंगल